अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। मार्केट्स के हालात बेसिकली क्या हैं, लोग क्या राय रखते हैं, उनका मानना क्या है और ओवरऑल जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर क्या राय रखते हैं, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र है भाई। क्या नाम है आपका? क्या है? तारक भाई, काम कैसा है? काम का अल्लाह का शुक्र है, जैसा टाइम गुजर जाए वो चंगा रंग है, कमाना तो है खाना ठीक चल रहा है? बिल्कुल ठीक है। महंगाई तो नहीं है ना? महंगाई अपनी जगह तो है ना ही, जो मर्जी पार्टी आई है ना कि सर महंगाई तो हले टूटनी नहीं। क्या वजह यह ही है जी इमरान खान ने की थी महंगाई, उस की वजह तो ना कि आने वाली हुकूमत भी है जी आई है इस वक्त वो भी कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ इमरान खान साहब की वजह है और भी वजह है? सिर्फ वजह ही ओदी बनी है, सारा मुल्क तबाह कर दिता उन्हें पहले ना कि जो 3 साल 4 साल के विच। आप खान साहब से मुझे लगता है काफ़ी आपको नहीं, मैनू किसी नाल दिलचस्पी नहीं हैगी, कोई नहीं, चाहे कोई भी होवे, चाहे पार्टी। उन्हें कारोबार ना कि ऐसा ठप कर दिता है बिल्कुल, ना कि तुम ना कि बैंक के चले जाओ, तुहानू तो ना कि बॉन्ड नहीं कोई दे सकता। क्या खरीदना है? अस्सलाम वालेकुम, किस लिए रो रहा है? खिलौने के लिए। क्या लेना है? क्या लेना है बताओ, कौन सा लेना है बताओ? कौन से? रोने की क्या बात है इसमें? इधर आओ मेरे पास। क्या नाम है आपका? अरे नहीं, रोते तो नहीं है। कौन सा खिलौना लेना है बताओ ना। लो, कौन सा लेना है? ये वाला लेना, बस ले लो ठीक है? ठीक हो गया? हाँ ठीक हो गया ना? ये नहीं लेना? कौन सा लेना बताओ कौन सा लेना? स्पाइडरमैन वाला लेना है? स्पाइडरमैन किधर है जी इसका? स्पाइडरमैन है जी कोई? स्पाइडरमैन नहीं है इधर, वहां से ले लो कि कहीं से होगा स्पाइडरमैन। अच्छा, आप बात करते रहे ना, आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब? ये ठीक है? एक लेना या सारे लेने हैं? हाँ, कितने लेने हैं? 3 तीनों लेने हैं? ले लो। हाँ ठीक है ना, ले लो बस। ठीक है, ठीक हो गया? चलो बाय बाय कर दो। अब क्या हुआ? सलाम करो अंकल, कह रहे हैं सलाम करो। बाय बाय, टेक केयर। भाई क्या हालात हैं महंगाई वगैरह के? बहुत ज्यादा है। बाजार से कुछ खरीदा नहीं आपने? खरीदा है ना, चूड़ियाँ बच्चों ने। आपका क्या नाम है? मुस्कान आ रही। किस क्लास में है? 3 क्लास में, शाबाश। तो क्या अभी मार्केट डाउन है उसी तरह या कुछ बेहतरी आई है? मार्केट तो बहुत तेज है, लेकिन जो हालात है ना वो बहुत सख्त है। मतलब महंगाई बहुत ज्यादा है। नहीं कुछ समझ आ रही? महंगाई बहुत ज्यादा है, आम बंदा इतना नहीं आ रहा कि मतलब महंगाई की वजह से ज्यादा। आपको किस बात पे बहुत गुस्सा आता है घर में बैठे बैठे? किस बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है? महंगाई पे गुस्सा? हाँ जी, जब खरीदारी करते हैं जी गुस्सा आना शुरू हो जाता है? तो जाहिर है। आगे मारते मुड़ते तो नहीं किसी को? नहीं प्यार से ही जी, बस महंगाई ज्यादा। महंगाई बहुत ज्यादा। आप किचन जब आप चलाते हैं तो अब कितना बढ़ गया वो? बहुत ज्यादा। किचन का पहले सौदा सल्फा आप लाते थे, ग्रोसरी वगैरह। और मटीरियल ही बहुत महंगा है। आटा लगा लें, घी लगा लें, दालें लगा लें, सब्जियां वगैरह लगा, कुछ भी लगाएं, बहुत ज्यादा महंगी है। महंगाई ज्यादा बहुत ज्यादा है ना जी। तो फिर कैसे चलाते हैं घर का सर्कल वगैरह? बस शुक्र अल्लाह का, वो बचत कर करके। हाँ जाहिर है ना, जाहिर है मजबूरी है, वो तो चलाएंगे नहीं तो कैसे गुजरेगा। जो पसंद की चीजें होती हैं वो नहीं कर पाते फिर आप। हाँ, फिर बस ऐसे ही है। तो आप ये देखें बाकी लोग जिनके पास ये भी नहीं है वो क्या किधर जाते होंगे? बस ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए ना। बहुत ज़्यादा दिन पे दिन आप प्याज लगा लो, सब्जियां लगा लो, कुछ भी लगाओ तो बहुत ज़्यादा ही महंगाई है। ये कौन सी पार्टी आपको लगता है कि आपके दिल के करीब है थोड़ी, या आप उन्हें सपोर्ट करते हैं? कौन सी पार्टी देखिए पाकिस्तान में, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? में ही लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में ही कुर्सी की खातिर लड़ रहे हैं। वो आम का क्या सोचा? कुछ भी नहीं। अवाम के बारे में कुछ सोचें तो फिर है ना। ये तो अभी खुद ही झगड़े चल रहे हैं उनके। फिर भी कौन सा, अगर आप हम लोग तो कहते हैं मुस्लिम लीग आ जाए। तो मुस्लिम लीग की हुकूमत है? हाँ हुकूमत तो है, फेडरल में तो है, कुछ भी नहीं कर रहे, अभी झगड़े ही हो रहे हैं। अभी कुछ इतना खास नहीं वो कर रहे, झगड़े हो रहे हैं। महंगाई टूट जाए या कुछ झगड़ा झगड़े हो रहे हैं। क्या हाल है? ओके, क्या आपने क्या खरीदा? बस बच्चों की जूते वगैरह।
जूते खरीद लिए? हाँ जी। क्या हुआ झगड़ों को? झगड़े आपस में कुर्सी बस खेल रहे हैं। कुछ लड़ाइयाँ खत्म होंगी तो कुछ करेंगे ना आवाम के लिए ये लोग। इनके आपस में झगड़े नहीं खत्म हो रहे तो आवाम क्या क्या करेंगे ये लोग? लड़ाइयाँ काम खराब कर रही। बस लड़ाइयों की वजह से हुकूमत के लड़ाइयाँ आपस में गाड़ रही हैं और आवाम के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे। आवाम के बारे में कुछ सोचेंगे तो फिर है ना। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी बेहतर है कुछ? मुस्लिम लीग। अभी तो हुकूमत है उनकी। नहीं ना, तो जो इमरान खान ने झगड़े डाले हुए हैं वो खत्म होंगे तो वो कुछ करेंगे ना। कहाँ साहब ने झगड़े डाले हुए हैं? हाँ जी, उन्होंने झगड़े डाले हुए हैं। ठीक है, वो खत्म होंगे तो फिर आप कहते हैं? हाँ जी, फिर कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। इतनी महंगाई नहीं थी जितनी इन्होंने कर दी है। बहुत ज्यादा महंगाई कर दी इन्होंने। महंगाई ज्यादा होगी। गरीब बंदा कुछ खरीद नहीं सकता, 10 बार सोचते हैं क्या खरीदें क्या ना खरीदें। अच्छा, हाँ जी। चलें, ये भी ज़बरदस्त है। तो घर का कैसे सर्कल चला रहे हैं? बस बहुत मुश्किल से। कहाँ से अपना ठीक इनकम हो रही है? बस शुक्र अल्लाह का। हस्बैंड मेरा तो बीमार है। अल्लाह खैर करे। क्या हुआ उन्हें? बच्चे हैं, बड़े बच्चे 2 काम पे जाते हैं। बस बच्चों को काम पे डाल दिया? हाँ जी, तो फिर क्या करें? पढ़ाया नहीं? बस छोटे पढ़ रहे हैं, बड़े काम पे जाते हैं। तो हस्बैंड को क्या हुआ? उनको कोरोना हो गया था। आप ठीक नहीं हुए? हाँ ठीक है, बस उनको सांस का मसला हो गया उनकी वजह से। चलिए, अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये क्या है भाई? ये गुड़िया है भाई। गुड़िया? हाँ गुड़िया। क्या नाम है इस गुड़िया का? गुड़िया वैसे ही है। वैसी ही गुड़िया? वैसी गुड़िया है। ये क्या बुला है? ये बच्चे वास्ते है खिलौना है। चिड़िया? हाँ चिड़िया बनी है। अच्छा, ये चिड़िया खबर भी लाती है या सादी चिड़िया? नहीं, खबर जे इन्हें लियानी होंगी तो फिर ना कि इमरान खान को इन्हें पहले देनी थी। अच्छा, मुल्क दे विच हो रहा है। खान साहब के पास खबर तो होती है भाई। आही खान साहब ਨੂੰ है नहीं पता सी भी ना कि कुछ है भी होना। नवाज शरीफ साहब के पास भी खबर होती है। सबको पास है। खान साहब के पास भी है। थोड़ा बेहतर करे सब वास्ते ही। आपको कौन सी पार्टी बहुत बेहतर लगती है, जो लगता है कि यार मेरा दिल धड़कता है इसके लिए? भाई मेरे इमरान खान से ना कि काम नहीं हो सकता, भावें दोबारा भी आ जाए कोई काम, सब ठप हो जाएगा। जेड़ा मासा भोड़ा चलता पाया। क्या चक्कर? और उन्हें पता ही नहीं है कारोबार कैसे है। वो तो मेरे ना कले ना नहीं काम कर सकता। क्या कह रहे हैं? पार्टी ना पूरे ना कैसे करेगा? ये आप क्या कह रहे हैं? वो मेरे नाल नहीं काम कर सकता तो दूसरी अवाम को कैसे संभालेगा? बड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर है उनका। ओ भाई कुछ भी नहीं है, कैसे करेगा कारोबार? तो उन्हें बिल्कुल ठप कर दिता सी अपनी हुकूमत दे विच ही। हुण आण के जे सीधा होण लगदा है तो होण नहीं दे रहा। जलसे जुलूस करेगा जितना मर्जी कर लवे। नहीं तो जलसे फजलुर रहमान साहब ने भी किए, जाके धरना देके बैठ गए थे। अरे भाई जितना मर्जी कर ले बड़ा ना बिलावल साहब करते रहे। अच्छा खैर, चलें, इसको तो आप चले जाने दें। तो ये रोटी निकल आती है इसका मतलब? रोटी निकलती है, रोटी निकलती है। 2500 ले जाते हैं रोज का? 25 से भावें ना कि 1000 रुपया भी मिल जाए सानू वो भी बड़ा है। वो कैसे? वो इतने ना कि 2500 रुपया बड़ा है ना कि 2500 रुपया। मजदूर 1200 रुपया ले रहा है। वो महीने बाद कहता 8 दिन बाद कहता मेरी एक दिहाड़ी लगी है। सानू ये 1000 रुपया भी लभ जाए ना कि वो भी बड़ा है। इतनी नहीं मुनाफे है। नहीं इतना मुनाफा नहीं है। अड्डे का भी तो देते हैं ना? अरे अड्डे को छोड़ो, मैं तो अपना ना कि वेखना भी रात को 600 बचे है या 1000 रुपया बचे है। अड्डे का नहीं देते? अड्डे का नहीं देते हूँ। अड्डा फ्री कैसे लगवा दिया किसी ने? किसी ने क्या लगाना है ना कि लगा दिया, वैसे ही लगा लिया। क्या चक्कर है भाई? कोई अड्डे कुछ चक्कर बताएं। अड्डे का कोई चक्कर नहीं होता भाई। डील की आपने? किसी के साथ भी नहीं डील होती। आप भी तो डीलें करते हैं ना भाई। नहीं किसी के साथ नहीं की। हाँ गलत बातें है डील ना। अड्डा कोई नहीं? अड्डा कोई नहीं है ना कि पूरे बाजार में नहीं अड्डा है। जेड़ा कोई कहता है वो घरों ही ना कि लड़ के आया है, वो घर से लड़ के आया है। आप नहीं लड़ते घर में? वो मैं तो ना कि रोज लड़ता हूँ। आप क्यों लड़ते हैं भाई? अच्छा, घर में कौन कौन होता है? बच्चे कितने आपके? माशाल्लाह। मेरे बेटी एक है, 2 जी ऐसी आप। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ठीक है, सारा अमन सुकून ना। छोटी फैमिली। सबसे घर में गुस्से वाला कौन है? सबसे गुस्से वाला? मैं ही खुद ही गया था। मेरे को बिगड़ जाए काम। गुस्से वाला बहुत गुस्सा करते हैं। तो भाभी तो बड़े डरती होंगी आपसे? नहीं डरना नहीं, प्यार से उसने भी समझाईदा। लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता? नहीं लड़ाई झगड़ा कोई नहीं है। प्यार से आप बता लेते हैं? हाँ जी। उन्होंने भी कभी आपको डांटा है? नहीं, मनु के डांटना। मैं सुबह तक काम से आया, रात को जाना।
कोई बिगड़िया होगा काम मैं ही सब आप उनके सामने नहीं होते कि डांट सकें। हाँ मेरे को मैं तो सामने रात को जाना, रोटी पानी खाना, सो जाना, खर्चा देना, बस। खुश हैं अपनी जिंदगी से? अपनी जिंदगी में बिल्कुल खुश है। मुतमिन पार्टियां जो मर्जी कर, सानू की लगे। आप सुकून से आते हैं? हाँ सुकून से। चले, आपके दोस्त हैं कोई? दोस्त है ये बाजार जरा दोस्त है सारा बाजार दोस्त ही बस। नहीं कोई ऐसा दोस्त जो स्पेशल मिलने आता हो? कोई नहीं, हमने दोस्त बहुते नहीं रखे इस वास्ते। अगले ने कहना 500 रुपया दे, मुड़ के ना कि 10 दिन आना ही नहीं है, इनू लोड़ ही कोई नहीं है, ना लेना ना कोई देना। अच्छा नहीं आप किसी के काम आ जाएंगे इस तरह? नहीं नहीं इस तरह काम नहीं है। काम होगा 100 अपनी जेब च दो, उन्हें भूल जाओ, वो बेहतर है। अच्छा क्या कह रहे हैं पता है? वो कह रहे हैं भी फांसी ना लग जावी, वो फांसी लवाना चाहते कह रहे हैं कि बयान उस तरह के दें कि बाद में फंस ना जाए। नहीं कोई ऐसी बात नहीं है किसी। जो बात है ना वो सही करनी है आपने। सही नहीं कह रहे? नहीं ये थोड़ा सा बिल्कुल सही कह रहे हैं। 50% बात कर रहे हैं ये। 50% बात कर रहे हैं? वो कैसे? बस ये 50% कर रहे हैं ना, बाद में कह जो रहा हूँ। ये हमारे चाचा माजू हैं, ये बड़े अच्छे बंदे हैं, लेकिन थोड़ा सा 50% आपसे बात। चाचा माजू ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सुनते हैं कह रहे हैं 50% आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं मैं कर तो गलत बात करनी, मेरे ऊपर तलवार रखी इसने। तो तलवार अभी पकड़ ले तो इधर पड़ी होगी। मैंने बेच दी थी। क्या कह रहे हैं? मैंने बेच दी है। चाचा माजू नहीं पकड़ा जाता आप सबसे भाई? नहीं ये हमारे बड़े हैं ना, इसलिए हम ज्यादा इनसे नहीं कर सकते। बात ये माजू ने कहा 1000 रुपया भी रोज का मिल जाए तो बड़ा है। नहीं बात तो उसकी सही है। जो हालात भाई कारोबार के बने हुए हैं ना, 1000 रुपया निकालना बहुत मुश्किल हुआ हमारे लिए, खास तौर ये हम, क्योंकि हम छोटे ताजर हैं, ये फट्टों वाले, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। 30,000 हमारा फट्टे का किराया होता है, पहले तो हमने वो निकालना है, उसके बाद हमने फिर अपने घर के लिए कुछ सोचना है। लेकिन जो खरीदते कुव्वत है ना, वो इंसान में ख़त्म हो चुकी है। कस्टमर है नहीं बाज़ारों में, राशन नज़र आएगा लेकिन काम नहीं होगा। आपका नाम पे क्या है जी पूरा? मेरा नाम मोहम्मद शफीक है जी। शफीक भाई आप कब से हैं इस बाजार में? मुझे तकरीबन जी मैं 1978 से इधर बाजार में हूँ। उस वक्त मैं 4 आने रोज के लेता था, मेरी 18 रुपये तनख्वाह थी उस टाइम। अच्छा हाँ जी। तो अब क्या हालात है? अब जो हालात अब गुजर रहे हैं ना, ये हमने अपनी पूरी लाइफ में बाजारों के ऐसे हालात नहीं देखे। उसकी वजह कि ये जो महंगाई है ना, सबसे इसकी वजह से सारा मसला पड़ा है, महंगाई की वजह से। पहले लॉकडाउन था, वो कुछ हमें मार गया, कुछ रहती कसर इन्होंने निकाल दी हुक्मरानों ने महंगाई करके। वो हमारे जैसा जो सफेद पोश बंदा है ना, वो बेचारा मर गया है, उसके पास कुछ नहीं बचा। अच्छा हाँ जी। तो ये फिर कैसे चलता है आपका निज़ाम, कैसे चलता है? ये हमारा निज़ाम, ये ऊपर नीली छतरी वाला जो अल्लाह है ना, वो चला रहा है हमारा निज़ाम। लेकिन निज़ाम चलने वाला काम नहीं है कोई, ये अल्लाह चला रहा है सिर्फ, क्योंकि अल्लाह ने तो वादा किया ना, मैंने तो रिज़्क देना है। तो आदमी को बोला सुबह तलाश करो उठकर, मैं तो दूंगा, तलाश करोगे तो दूंगा। हम तो तलाश करने आते हैं, जितना हमारे नसीब में होता है हम ले जाते हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो पहले होती। आपका किस चीज़ का इधर है? मेरा वो सामने हाई नेक का भाई स्टॉल है, वो सामने बिल्कुल। तो ठीक चल रहा है? इन दोनों सीजन भी है कि नहीं? अब सीजन आज ही हुआ है, थोड़ी ठंड थी ना आज, थोड़ा सा कुछ कस्टमर ने हिलजुल की है। इससे पहले हम फारग ही जाते थे घर में, क्योंकि हर बंदा परेशान है। ये नहीं कि हम परेशान हैं, सब फट्टों वाले परेशान हैं। अगर सुखी है तो वो सुखी है। चाचा माजू सुखी है? चाचा माजू तो है ही सुखी ना, क्योंकि इसका खर्चा कोई नहीं है, ना इसने इधर खाना खाना है, ना इसने चाय पीनी है, ना पिलानी है, बोतल पीनी, ना पिलानी है। किसी बात है वो सही है, ना पिलानी है ना पीनी है। आप कितनी देर का इंटरव्यू कर रहे हैं, अपने ईमान से बताएं। एक मर्तबा भी उसने आपको कोल्ड ड्रिंक का या चाय का पूछा? मेरा ख्याल है मैं 1000 साल भी इधर रहूं तो ये चाय का नहीं पूछेगा। नहीं पूछेगा, ये अभी खुद बता रहे थे। हाँ जी, मैं दोस्त रखता ही नहीं भाई। तो घर में घी ले जाता ना, बच्चे कहते हैं पापा ये रोटी पे लगा दो, तो ये शीशी में डाल के ऊपर शीशी घसा देता है, लेकिन घी इस तरह लगाता है ये। बड़ी मुश्किल लगता है। चाचा माजा जू हुआ फिर? हाँ जी, ये देख ले, ये गया इन्हें कुछ नहीं मिला। ये क्यों ऐसे आपने, क्यों उनको अपना चाय वगैरह तो पिलवाने पे लगाना था ना? नहीं, दोस्तों की खिदमत करते, चाचा बड़ा है इधर के। नहीं बड़े तो है, लेकिन इनमें काम बढ़ने वाला नहीं ना है। मैं मकान बेचदा तेरे मगर लग के। चलो मकान बेच दोगे, किसी गरीब को दान कर दोगे तो अल्लाह ताला भी खुश होगा भाई। मतलब मैं तेनू लेके मैं फुटपाथ में आ जाऊं? नहीं वो नहीं,
आप चाय का ना कहें उन्हें, देख ले चाय की चाय बात का- की है तो कहाँ तक बात पहुँच गई। चाय के जाने वो मरण मराने पे उतर आए हैं, हाँ जी, हाँ जी, वो आखिरी स्टेज पे चले गए। ऐसे ही है। भाई मैं मकान भेज देता हूँ। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। चाय का कप मेरा ख्याल महंगा हो गया बहुत महंगा हो गया, 50 रुपए का हो गया सर, है ना। हाँ जी 50 का हो गया। तो अब आपका निज़ाम फिर सेट है। ये सारा नून लीग का ही हुआ है। देखिए जी, हम तो सियासत की बात ही नहीं को कर रहे ना, आपने कोई सियासी सवाल पूछा, ये पीटीवाई वाले हैं ना, ये इसलिए ये बात कर रहे हैं भाई। अच्छा, ये पीटीआई वाले हैं ना, नून लीग का ये बात कर। मैंने कोई सियासत पे बात की आपसे? नहीं कोई ना आपने पूछा सियासत? नहीं मैंने। तो फिर ये- बताएं कौन सी पार्टी आपको बहुत आपके दिल के करीब लगती है? भाई हमारे दिल के करीब तो हमारी जान भी चली जाएगी तो हम शेर को ही वोट डालेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। अच्छा, सीधी बात है। तो आपकी तो हुकूमत है। क्योंकि हमने एक एवरेज निकाली है कि जब भी शेर की हुकूमत आई है कारोबार अच्छे हुए हैं, हमें ये पता है। बिल्कुल सही बात। ठीक है ना, ये नई नस्ल है, इन लोगों को क्या पता हो। हमने पट्टो दौर देखा, हमने ज़ियाउल हक दौर देखा, ये आज क्या कहें आपको इसका। आप कह रहे हैं कि लेकिन असल जो रिलीफ था आपकी तो हुकूमत फिर विफाक में बैठी हुई है ना। नहीं वफाक में तो बैठी हुई है, लेकिन सूबों में तो नहीं ना है हमारी हुकूमत। हम तो लूले लंगड़े बैठे हुए हैं। सूबे में थी पहले थी, बट ठीक है, वो हो गया काम जो होना था। लेकिन भाई सीधी बात है, चाहे नून लीग हो चाहे पीटीआई हो, मैं बात करूंगा सीधी सी, जो हमारे ये कारोबार को चलाएगा ना अच्छे तरीके से, हम तो उसको पसंद करेंगे, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो। मैंने अब जर्नल बात कर दी आपसे। ये बड़ी खूबसूरत बात। हाँ जी, चाहे ये- वो नून लीग हो चाहे वो पीटीआई हो, कोई भी हो, इसे कहते हैं डायरेक्ट जो अप्रोच। हमारा कारोबार चलाएगा ना, हम उसको मानेंगे कि यार इसने कारोबार अच्छे चलाए हैं हमारे। जो रिलीफ देगा हाँ, जो रिलीफ देगा, वो कोई भी अब पार्टी आपको- हो। वो कोई भी हो, तो जो रिलीफ नहीं देगा। आपने देखे इमरान खान ने भी 3 साल निकाले हैं, या नवाज शरीफ ने पिछले निकाले हैं 5 साल। दोनों ने क्या किया है? आप अगर वो तो वो भी फिर दोनों में रिलीफ नहीं आपको मिला। दोनों में रिलीफ नहीं मिला। बात ये है, सीधी सी बात। आप तब मानेंगे अब जब कोई आपको रिलीफ दे दे। हाँ, रिलीफ अल्लाह ही दे सकता है बस, और बंदा नहीं दे सकता। पॉलिटिकल पार्टियों के बस में नहीं रहा नहीं, किसी के बस में नहीं रहा। तो आपका भी इधर 1000 रुपया निकल आता है रोज का जी। बस मैंने आपको बोला ना कि भाई अल्लाह का शुक्र है, बस नहीं चले, आपके पास इतने निकल आते हैं कि चाचा माजू को आप चाय पिला सकें। आज चाचा माजू तो जान भी मांगे हाजिर है, चाय क्या चीज है, लेकिन इसकी तरफ से कुछ नहीं मिलना। हम आखिरी दफा चाचे ने आपको चाय कब पिलाई थी? ये तकरीबन जी मेरा ख्याल है 2 महीने हो गया चाय किसी ने पिलाई, उसके बाद नहीं पिलाई। वो क्या खुशबख्ती थी कि चाय पिला दी इन्होंने? बस उस दिन खुश था मेरे पे। क्यों? वो इसका बॉन्ड निकला था ना। अच्छा, हाँ जी, इनका बॉन्ड निकला था, इन्होंने खुशी से चाय पिलाई। कितने का लगा था बॉन्ड? ये नहीं मुझे मालूम, ये इसको ही पता है। हाँ, ये माजू के मतलब बताएं कुछ। माजू के मतलब ये है कि इसके पास 2 करोड़ रुपया है। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਿਜਾਣਾ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਸਰਾਬ ਫੰਡ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਜੰਨਤਾਂ 'ਚ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। और बताएं नहीं ये क्या चक्कर क्या है? पता कोई नहीं, इसकी या अल्लाह जानता है या ये जानता है। हुण ਇਹਦੀ जेब फोड़ लो, भरी पई खोता लद लो भमा पैसे आना। इतने पैसे कहाँ से लिए इसने? इसने ये बॉन्ड लेता है, बॉन्ड खरीदता है, बॉन्ड खरीदता है, बेचता है। इनामी मजाक बॉन्ड नहीं करते हम। नहीं मुझे पता है, आप क्यों मजाक करेंगे। हाँ, तो ये है ना बॉन्ड खरीद। कितने पैसे होंगे टोटल इनके पास? इनके पास मुझे पता कि 2 करोड़ रुपया हो। 2 करोड़ की सामी है ये इस टाइम। कभी कहता मैं ये दुकान खरीद लेता हूँ बैठा बैठा। हाँ, कपड़े बड़ी नॉर्मल से पहने हैं, जूता नॉर्मल सा पहना है, सादगी में है। खर्चे नहीं, कोई खर्चा खुर्चा नजर नहीं आ रहा। अच्छा इसने वो जो बांटते हैं ना चीज, जो बांटते हैं ना चीज वो खानी है इसने। हाँ बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। जो बांटते हैं वो खाते हैं? वो खाता है। आपकी खिदमत खुदमत कोई नहीं? नो, कोई चाय पानी, कोई पानी समोसा क्या? समोसा? हम भान लेने आए ना इसको 5000 का चेंज, तो वो नहीं देता। बाबा इसके पैसे कहाँ जाएंगे बताएं? पैसे कहाँ जाएंगे इनके? इनके कब्र में सांप बन के। क्यों, कौन सा हराम का पैसा है? नहीं हराम का क्यों नहीं, जब खर्च नहीं कंजूसी जो होती है ना बहुत बड़ी बुरी चीज होती है। ये आप पूरे पाकिस्तान के सबसे बड़े कंजूस हैं। हाँ, हाँ, ये आप बिल्कुल, कह सकते हैं। ये आप कह सकते हैं। भगवानपुरा बाजार के। हाँ, कोई मतलब इस अड्डे से ये कितना कमाते हैं रोज का? ये पता कोई नहीं, इसकी कम से कम 15 दिन की 50 रुपए 1000 रुपए की सेल है। वो ये इधर से नहीं, 15 दिन का खर्चा कितना है? वो 15 दिन का खर्चा 15 रुपए। 15 रुपए। घर में भी कुछ नहीं पकाते? बताऊं नहीं मजाक नहीं, 3 दिन कट लेंदे फ्रिज च रख के ना,
ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ 4 ਬੁੱਢੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। बेग में ज़्यादा है? हाँ, तो 3 दौड़ गई हैं, एक बेचारी कहती चलो इज्जत दी रोटी लभ रही है, वो बैठी है। नहीं तो शादियाँ ज़्यादा है? हाँ, 4 शादियाँ की। शादियाँ 4 है? बच्चा हम बाबा ही कुछ भी नहीं ना की हो तो वैसे रह संध्या है। शादियाँ 4 है? वैसे संध्या ना तो पहली नहीं मुकम्मल हुई। मजीद हालात भी आपको दिखा रहे हैं, माजी के हालात जरूर देख लें। आप अपने मुस्तकबिल को देख के या अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देख के या आने वाले कल को देख के आप परेशान होते हैं या आप कहते हैं कि ये मामला सुधर जाएंगे? हाँ, उम्मीद भी है, उम्मीद भी कि इंशाल्लाह ताला के आगे कोई वक्त आ जाएगा, कोई हमारे में भी कोई तैयब जो दुकान आएगा तो ये मामला सेट कर देगा तो हमारा भी ज़िंदगी कोई आसान हो जाएगी। उम्मीद है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के ऊपर, क्योंकि वो लिखा हुआ है ना कब्रिस्तान में वासिफ अली वासिफ का कौल है कि पाकिस्तान एक नूर है और नूर का जवाल कभी नहीं। बस इस चीज़ को उम्मीद है कि यार इसको जवाल नहीं है, आएगा जो भी आएगा वो उसके पर उतार के ले जाएगा, कल को इंशाल्लाह फिर पार आ जाएंगे, हमारा सर्कल आस्ता आस्ता कोई सब्जा हो जाएगा। ये मौजूदा जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जितने भी पॉलिटिकल एलीट हैं, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, आप उनमें से समझते हैं कि कोई किसी के पास मसाइल का हल है? मसाइल का हल अगर ये चाहें तो करें, मेरे ख्याल में ये करना चाहते ही नहीं है कोई भी, सारा कोई अपने आप को देखने अपने साथ वालों को सपोर्ट करते हैं। जो भी पार्टी आएगी वो अपनों को सपोर्ट करेगी, अपने वालों को ऊपर कर देगी, और जो गरीब है पिसरा गरीब है, अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ पे वो 5000 की टैंकी फुल करा रहा है वो 7000 की करा लेता है, पिसरा गरीब ही है आगे जाके। ये पॉलिटिक्स में हमें कुछ नहीं पैदा होने वाला, हमें कोई नहीं इनसे मिलने वाले, कोई उम्मीद नहीं है। बस ये एक उम्मीद है कि हमारे मुल्क में भी कोई तैयब जुड़ दुकान आना चाहिए, ये आएगा इंशाल्लाह, जो कि हमारा मुल्क बदलेगा इंशाल्लाह। अभी कोई नहीं इन लोगों में? अभी तक तो मुझे कोई नहीं समझ आ रही है। ये एक जमात रह गई है, वो ज़माने वाली है, क्या कहते हैं TLP वाले, लेकिन जब तक वो पापा जी थे उनके साथ तो बड़ा मज़ा आ रहा था उनकी बात सुन के, लेकिन अब तक जो जब शाह साहब भी बैठ गए हैं इधर भी मुझे अब कोई ना उम्मीद नहीं है। बस ठंडी हवा आएगी, पता नहीं कहाँ से आएगी, ये अल्लाह ही चाहेगा तो आएगी, हम तो दुआ ही कर सकते हैं, हमारे हाथ पास में दुआ है। और अब ये दूसरी है कि जैसे झुकाई जा रहे हैं, वजन ऊपर बर्डन बढ़ी जा रहा है, कंधे झुकते जा रहे हैं, मुश्किल बढ़ती जा रही है। लेकिन ये है कि शुक्र अदा करने पे है बात, कि ज़्यादा अल्लाह पाक ने जैसे रखा कि जैसे शुक्र अदा कर ही जाओ तो मैं तुम्हारा मसला हल कर दूंगा, तो वो ऐसे ही मसला हल हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। के रोज़ाना का मकसद जैसे आता है वो उतना सा मसला हल हो जाता है। देखिए कि आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर लें या कुछ सरमाया जमा कर लें, वो उसके बाद वो वाली बात नहीं है, जो कि पास से वो भी ऐसे लगाने वाला हिसाब हो गया, हर चीज़ के साथ तो ऐसे ही हो गया, खाना पीना पेट्रोल जो भी चीज़ है हमारी बस से बाहर वाली बात है। तो इसके लिए कोई ऐसा हो कि मुल्क को हमारा कोई बेनिफिट देने वाला बंदा आए कि जो कि आवाम को बेनिफिट दे कोई, या फिर कोई मुल्क के हालात फिर ही बदलते हैं। ये सारा कुछ ही मामला सेट होने वाला है कि ऊपर वाले ठीक होंगे तो फिर नीचे वाले ठीक होंगे, ऊपर वाले से ख़राब है तो नीचे वाले कैसे ठीक होंगे। ना हमारा पेट्रोल ये ठीक है, वापडा ठीक है, ना हमारा वापडा ठीक है, ना हमारा कोई पुलिस वाला मामला, ना किसी मसली मर्जे में चले जाएँ, कोई भी महकमा ठीक नहीं है। वो 20-30 हज़ार रुपये ले लेते हैं और वो पूरे महीने की उनकी बत्ती लगा देते हैं, और वो 20-30 हज़ार में उनका वो 24 घंटे DC चल रहे हैं। वो गरीब की बत्ती वो उनकी वो पंखा ही चल रहा है, वो भी नहीं, पंखा भी नहीं चलना, और पंखा चलने पे वो इतना बिल है उसका कि वो उसकी अकल दंग रह जाती है। वो जो लैंडमैन को जिसने दिए हमें पैसे, उनका AC 24 घंटे चल रहा है, बंद ही नहीं हो रहे। ये हमारा सारा ही मामला ख़राब है। कोई ऐसा बंदा है जो अली से लेकर नीचे ये तक सारों को ऐसे ऑपरेशन हो, सारों को खाली गरीब ही ना पिस्सा रहे, सारे ही पिस्से हैं तो पता चले कि हाँ भाई कौन है गलत, कौन कर रहा है, कोई सही कौन। इसके लिए दुआ है हमारे पास, वो हम खुद नहीं कुछ कर सकते हैं कि हमारा कोई बोर्ड, हमारा एक बोर्ड किसी को ऐसे ऊपर कर दे या नीचे कर दे, ये भी नहीं। इसके अंदर हमारे पास सिर्फ दुआ है, बाकी अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। गुलाम अब्बास भाई, हाँ जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है बेटा, जो वो मेरा मालिक ही वक्त गुजारा कर रहा है, और देखें तो कोई चक्कर नहीं। आपके लहजे में इतनी मिठास, बस बेटा, और ये चेहरे पे इतना इत्मीनान, अल्लाह की। बहुत पैसे हैं आपके पास, बस वो आप खुद ही देख लें कितने पैसे तस्वीर बेच रहा हूँ बेटा। यकीन करें एक वक्त के रोटी पूरी अल्लाह ही करता है बेटा, कोई हाल नहीं बेटा। घी ले लें तो आटा नहीं ले सकते, आटा ले लें तो घी नहीं ले सकते बेटा। वो मेरा मालिक ही है जो सर्कल सीधे कर रहा है। नहीं तो बिल इतने आए हुए हैं, यकीन करो बिल ही नहीं दिया। कहाँ रहते हैं आप? मैं शादरे रहता हूँ बेटा, मालिक मकान दुआड़े हुए है, तो भाई तुमने बिल नहीं दिया,
बेटा अब नहीं हालात नहीं बिल दे सकते। 5 बेटियाँ बेटा घर में, ऐसी तबीयत नहीं रहती कोई बड़ा कारोबार कर सकें। बस ये छोटा सा सामान उठाया है बेटा और बच्चों के रिज़्क़ के लिए भागे फिर रहे हैं बेटा। बस शुक्र उसकी ज़ात का बेटा जो वो वक्त पास कर रहे हैं, वरना हालात तो ऐसे हैं बेटा। आपको बताया है ना, घी ले ले तो आटा नहीं ले सकते, आटा ले ले तो घी नहीं ले सकते बेटा। वो मेरा मालिक ये जो निज़ाम सीधे कर रहे हैं और हमें किसी के साथ कोई तुकाव नहीं है। शादरा से गड़ी शाहू तक आप किस पे कन्वेंस? चेंगचिंग पे बैठते हैं बेटा। कितना किराया लगा? 70 ले लेता है बेटा, कोई 70-80 ले लेता है बेटा आने का। हाँ आने का बेटा, वो 100-150-200। ये आपका 150-200 बन गया। हाँ ये यकीन करोगे, बास टाइम तो आप जैसे भाई से रिश्तेदार से 150 लेके किराया घर से निकलते हैं बेटा। आस मेरे मालिक की है बेटा। नहीं तो इसी बाजार का चुनाव क्यों करते हैं आप? काफ़ी तस्वीरों के लिए काफ़ी जगह फिरते हैं बेटा। कोई 2-4 इस दिन हम इधर फिर लिए, 2-4 दिन किधर और फिर ले बेटा। बस यही मकाम है बेटा। अच्छा, तो इसमें आप इस जगह फिर हाँ बस रोज़ कितने बजे सुबह आ जाते हैं? हाजी साहब आते हैं कोई 7-8 बजे 9 बजे करीब निकल जाते हैं जी। और आप यकीन करोगे, अल्लाह की याद से सुबह से एक तस्वीर नहीं बेची है। फिर रहा हूँ उस पर तो कोई किसी न किसी जगह पे गाहक बिठाया उसने, वो जब मिलेगा मेरे बच्चों का सर। घर क्या लेके जाएंगे? वो मेरा मालिक देगा। फिर रहा हूँ, घर तो नहीं बैठा ना। घर बैठा हूँ तो फिर तो जुर्मदार मालिक का हो गया। मैं तो मालिक की आस पर निकल गया। घर जाके भी इतने मीठे हैं या रंग बदल जाते हैं? ऐसे ही लड़ते हैं, अल्लाह ने भाभी को डांटते हैं। बेटा 3.5 साल का है, 5 बेटियाँ बड़ी, किसके साथ डांटूंगा? बेटे का क्या नाम है? बेटा का नाम रहमान अली। रहमान अली, माशाल्लाह। बस अल्लाह 3.5 साल का हो गया। हाँ 3.5 साल, अल्लाह की मेहरबानी से 5 बेटियों की बात दी है जी उसने। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। बड़ा लाडला फिर तो माशाल्लाह। बस अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह सबके बच्चों की खैर करे। मेरे 5 बहनों का प्यार उसे मिल रहा है। हाँ जी, हाँ। आपका मियाँ बीवी का? मेरे मालिक की मेहरबानी। तो हैदर साहब घर में लड़ाई नहीं होती? होती है, वो हल्की फुल्की होती है। बस हल्की फुल्की खराजात भी होती है, वो भी सच्ची है। अब 200-400 रुपये में खराजात तो पूरे नहीं होते ना। हाँ। तो वो तो बात करती है कि भाई पैसे थोड़े हैं, ये है। 200-400 रुपये में बेटा खराजात पूरे नहीं होते बेटा। 150 रुपये की तो पाइए की घी की थैली आती है बेटा। ऐसी है कि नहीं भाईजान? 70-80 रुपये कहीं 70 रुपये है, कहीं 80 रुपये किलो आटा है। तो वो मेरे मालिक नहीं पूरी करना। घर के बिल भी हैं, कोई बच्चों का दूध भी है, कोई बेटियों के बच्चे भी हैं। बस वो मेरा मालिक बाग ही पूरी कर रहा है भाईजान। फिर रहे हैं बस उसकी आस पे। जो हुक्मरानों से हमारे किसी के साथ कोई तनाज़ा नहीं है। इमरान खान के, नवाज शरीफ के कोई हमारा तनाज़ा नहीं है। हम ये कहते हैं मालिक ऐसे बंदे को ले आए जो गरीब अवाम के सही सोचे। आपके नज़दीक अब तक कौन ऐसा बंदा है? जी बस क्या कह सकते हैं जी, बस सोचा जाए ना तो नवाज शरीफ का वक्त अच्छा था हमारे गरीबों के लिए जी। हम कोई वो मोटे बड़े कारोबारी तो बंदे हैं नहीं, बस वक्त सस्ता था। अभी बेटा वक्त सस्ता नहीं रहा बेटा। पहले 5 रुपये की पत्ती मिल जाती थी, अब 5 रुपये की पत्ती नहीं, नमक नहीं, सब चीज़ को आग लग गई बेटा। वो मेरा सोना मालिक ये सब के काम सीधे कर रहा है। आप सुबह से कितने किलोमीटर चल लिया होगा आपने? बस बेटा कोई 2-4 दफ़ा इधर, कोई 2-4 दफ़ा रोड पे, कोई इधर उधर फिरते ही रहता हूँ। बस सारी दिहाड़ी काम। जब कोई चाय पीने, इधर प्यास प्यूस लगती है, खाना चाना, फिर पानी की बोतल रखी हुई बेटा। प्यास लगती है तो निकाल लेते हैं और पी लेते हैं बेटा। इधर चाय चू पिए तो उधर बैठ जाते हैं बेटा। बस जिधर कोई कूलर ठंडा उधर से पानी भर लेते हैं। दोपहर का खाना इधर ही खाते हैं? हाँ रोड पे खाते हैं। किधर को नान छोला खा लेते हैं, किधर को दाल रोटी। कितने पैसे लगते हैं दोपहर में? आप जैसा बेटा भी मिल जाता है जो मुझे रोटी खिला देता अल्लाह के नाम पर। कितने पैसे लग जाते हैं दोपहर का खाना खाने में? कोई इतने पैसे नहीं लगते जी, कोई 40-50 रुपये लगते हैं। हमारा वैसे ही यहाँ कर लेते हैं लोग। जैसे आपके साथ रेट है वो रेट हमारे साथ रोटी वाले लगाते ही नहीं है। वो प्यार मोहब्बत अल्लाह तरह कर जाते हैं। अल्लाह तो है ना, फिर वो मालिक की सर्कल सीधा कर रहा है। सबसे ज़्यादा कमाई आपने कितनी की एक दिन में? क्या बताएं जी? सबसे ज़्यादा जिस दिन आप कहे हो कि आपको याद रही हो बस कि यार ये कमाई बहुत थी। आया है ना सर जी, कोई 13-14-1500 के ऊपर नहीं गए हैं जी भाईजान। तो ये कोई बड़ी रकम नहीं है भाईजान। यकीन करेंगे आप, निके निके बच्चे, बेटियों के बच्चे भी घर आए हुए हैं, उनके हालात भी ऐसे। अब किधर जाएंगे वो? बस वो मालिक ही पूरा कर रहा है। किसी भी कोई हमारा शिकवा नहीं है। वो मेरा राज़ा की करता है भाईजान पूरा। अल्लाह पाक सबका भला करे, सबकी खैर करे, हमारा भला करे, हमारी खैर करे। जो गलत लोग हैं अल्लाह उनको हदायत दे। और हमारा किसी के साथ कोई तनाज़ा शिकवा नहीं है जी। अल्लाह की आस में भागे। घर आपका अपना है? किराए पे है जी भाईजान। कितना किराया घर का? किराया जी पहले था 7,500 रुपया, अभी 10,000। कितने कमरे हैं घर में? एक कमरा है जी, एक बरंडा है बस। एक कमरे में सारे लोग? हाँ जी, बस क्या करें भाई, वो गरीब लोग हैं ना, वो अमीर लोग हों जिनके ज़्यादा कमरे होते हैं। आपको बता रहे थे रिलेटिव्स रिश्तेदार भी आए हैं, बेटियां भी आई हैं? बेटी 5 बेटी है मेरी। तो वो 2 बेटियां शादीशुदा है, वो भी आई हुई हैं बेटा। उनके भी लाते अच्छे हैं, वो भी हमारे भी अल्लाह उनके भाग का भी देता है। आज उसी की है बेटा। बस निकलता हूँ घर में। कल भी मौसम बड़ा ख़राब था। आपके जो भी मौसम ख़राब था, हालात कभी बेहतर भी रहे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहें तो जब ना कि रोटी नहीं मिलती है बेटा, अल्लाह मेरा मालिक रोटी दे रहा है बेटा। बस शुक्र उसकी ज़ात का। थोड़ी बहुत मुसीबत आती है
तो वो भी मेरा मालक बात कर निकाल लेता है। मुसीबत मसलन यही है, कोई बिल आ गया, कोई गैस का बिल आ गया या कोई किसी की तबीयत ख़राब होगी, वो मेरा सोना मालक उस सर्कल को भी सीधा मेरा मालक ही करता है और कोई नहीं करता, और सोना मालक ही करता है। और हमारी ये दुआ है जो कोई गलत बंदे हैं अल्लाह उनको हिदायत दे, और हमारा किसी के साथ कोई तनाज़ुर नहीं है। मालक सबके बच्चों की खैर करे और हमारी भी खैर करे और तुम्हारी भी खैर करे। शुभ से कोई तस्वीर नहीं बेची बेटा, अल्लाह की आस पे फिर रहा हूँ। मेरा मालक कोई ना किधर मिल ही जाएगा यार, कोई 2 ले जाएगा, कोई 3। उम्मीद टूटती नहीं है। नहीं, उम्मीद तोड़ेगी तो फिर मर गए बेटा, फिर बच्चों को जहर खिलाने वाली बात आ जाएगी। जब उम्मीद टूट गई तो बेटा उम्मीद रखेंगे तो ज़िंदा भी रहेंगे और बच्चों को भी ज़िंदा रखेंगे, और मालक की मेहरबानी से। और जो भी कुछ भी है, फिर मेरी यही बात आ रही है कि अल्लाह उनको हिदायत दे जो कोई गलत है बेटा। हम किसी के साथ, हमारा किसी से तनाज़ा नहीं, और अल्लाह आपकी भी खैर करे और हमारी भी खैर। बहुत शुक्रिया। अनार दाने? हाँ जी, अनार दाने। किस तरह? 200 रुपये पा। और ये किस तरह दे रहे हैं? ये पैकेट है इसका पैकेट ठीक बिक जाता है? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, ये टोटल आपकी इन्वेस्टमेंट यही है? नहीं, हमने साबित दूसरा अनार भी लगाया था। अच्छा। नाम आपका क्या है? मेरा नाम मोहम्मद खालिद। खालिद भाई, क्या नई ताज़ी है? हाँ, शुक्र है अल्लाह का, दुआवां ताड़ियां भाईजान। अच्छा, तो क्या किस तरह गुजारा करते हैं? शुक्र है मालिक दा, अल्लाह पाक दा बड़ा ही करम है। अल्लाह पाक इन्ना कि रिज़्क दिंदा, वो भी थोड़ा सोना जितना भी दे दे वो भी थोड़ा। 1200-1400 निकल आता है दिन का? नहीं, 1200-1400 से क्या बनता है? 1200-1400 से कुछ भी नहीं बनता भाईजान, वो तो 1200-1400 से हांडी पे लग जाता है। फिर कितने निकल आते हैं दिन के? 2000-3000। शुक्र है आराम से निकला जी, शुक्र है अल्लाह पाक दा। अल्लाह पाक दा बड़ा ही करम है, सोने रब दा। कितने घंटे आपको ये बेचना पड़ता है? ये सिर्फ 4 या 5 घंटे। 5 घंटे जी। और 5 घंटे बाद? 5 घंटे बाद फारिग हम नहा धो के कपड़े पा के बस घर रमान करते हैं। इतने पैसे क्या करने होते हैं आपने? भाईजान हमारा तो मकान भी रेंट पे है ना। ओके। तो बच्चे कितने हैं? बच्चे माशाल्लाह मेरे 4 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। और पढ़ाया भी है? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। तो मैं अपने बच्चे ने बहुत लैक कराया, बच्ची को 14 कराइयाँ, बेटे को 14 कराइयाँ माशाल्लाह। अच्छा। हाँ जी। तो वो अब क्या कर रहे हैं? वो एक बच्चा मेरा इंजीनियर है माशाल्लाह। हाँ जी, एक बेटा मेरा, उसको मैंने पार्लर बना के दिया है। बहुत शुक्र है मालिक दा, बड़ी ठीक है काम जी, ठीक चल रहा है काम। हाँ, शुक्र है मालिक दा, अल्लाह पाक दा बहुत ही आसान है। तो आप गुस्से वाले अब्बा हैं या बस सादे अब्बा हैं? जी, गुस्सा भी है, सादे भी हैं। गुस्सा भी है, हम सादे भी हैं। अच्छा। हाँ जी। ज्यादा सादे हैं, ज्यादा गुस्से वाले हैं? सादे ही हैं भाईजान। बच्चों को गुस्सा कैसा नहीं? बच्चे गुस्से वाली बात हो तो भाईजान गुस्सा करीदा। क्या हाल है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तआला। नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह। कलीम भाई, कहाँ से आप? मैं इधर से। काम ठीक चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मेहनत करने वाला बंदा हो, भूखा नहीं मरता। पढ़े लिखे भी लग रहे हैं आप? हाँ जी। कितना पढ़े? मैट्रिक है मेरी। मैट्रिक किया? हाँ, 82 में। 82 में, सॉरी। अच्छा, 80 में। तो कौन थे टीचर्स याद हैं अपने साथ? माशाल्लाह हबीब कुरैशी साहब नहायत बहुत अच्छे। क्या पढ़ाते थे हबीब साहब? इंग्लिश और मैथ। अच्छा। और यकीन करें ऐसा कमाल की इंग्लिश और मैथ था उनका। गुस्से वाले थे? बहुत ज्यादा। और आप यकीन करें हमें ना सबक भूल जाता था जब वो आते थे ना। वो डंडा निकालो यार, डंडा का नाम लेना सारा का भूल जाना। पैंटी लगाते थे? नहीं, डर था। पैंटी नहीं लगाते? नहीं, पैंटी नहीं, डर था उनका। तो और दिखने में कैसे थे? दिखने में माशाल्लाह ठीक है, माशाल्लाह बड़ी हाइट थी उनकी। हाइट लंबे? हाँ माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा। तो इसका मतलब कि खूब पढ़ाया उन्होंने? बहुत। बात बताऊँ, मेरा खुद ना ऐसे ना तालीम के महकमे तमीम के साथ ही मेरा तल्लक है। मैं ये अब थोड़े दिनों मैंने रिटायरमेंट दी है, ऐसे चौकीदार था मैं तो उसमें। तो बात सिर्फ इतनी है कि टीचर काबिल हैं, टीचर काबिल हैं, पढ़ने वाले काबिल नहीं है। जो हम लोग हैं ना, जिनको सबक नहीं आना उन्होंने निकाल देना कि टीचर ने पढ़ाया नहीं है। टीचर बहुत अच्छा। नाम आपका पूरा क्या? मोहम्मद कलीमुल्लाह। हाँ, कलीम भाई, अभी पूछा था नाम मैंने। कलीम भाई, ये असातिज़ा जो है ना, जी, इनका बहुत बुनियादी रोल है। बहुत बुनियादी रोल। आप देखें कि रीढ़ की हड्डी कहना भी बिल्कुल सही, छोटी मिसाल है। मैं कह रहा हूँ ये एक थंब होता है, बड़ा रोल है इनका। कौम को संवारने में ये टीचर का कमाल है। हाँ। कौम अच्छी है ना तो इसमें टीचर का रोल है।
बहुत गहरा, बहुत नहीं तो टीचर कुछ भी नहीं है, बेकार। बहुत गहरा, बहुत गहरा। अगर पुराने सिलेबस ही रहेंगे, सिलेबस रिवाइव ही नहीं होंगे, टीचर्स की ट्रेनिंग ही नहीं होगी, और सारा बड़ा इसमें आप बड़ा अहम है ये। टीचर काबिल हैं शुरू से लेके आखिर तक। अब आप यकीन करके इतनी अच्छी उनकी वो क्वालिफिकेशन है, वो उनकी डिग्री इतनी ज़्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन बच्चे तो वो बात वही, अगर मुझे सबक नहीं आएगा ना तो मैंने कहा था जी टीचर ने पढ़ाया ही नहीं। कलीम भाई आप क्यों ना पढ़े 10वीं के बाद? सर ये कुछ चक्कर क्या चला था? कुछ थोड़ा जना वाला साहब मेरे ना वो उनको फालज हो गया था, तो जो होता ना सफ़ेद बोझ तबका, फिर उसको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी महसूस करनी पड़ती है। घर में बड़ा था तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने तीन बहनों की शादी की, 2 भाइयों की शादी की, अपनी शादी की। मकान जो मैंने आपकी अपनी शादी पे आपके पास पैसे कितने थे? अल्हम्दुलिल्लाह जितने उस वक्त चाहिए थे ना मुझे, वो अल्लाह पाक ने दिए। वो बंदोबस्त किया या कमाए या कैसे? मैं कहता हूँ मुझे पता ही नहीं था कहाँ से आ रहे हैं, कहीं से 20 आ रहा है, कहीं से 50 आ रहा है, कहीं से जो मेरा काम सवर जाता है। बच्चों की बहनों की मैंने शादी की, आप यकीन मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं। मैंने कहीं से लेने भी नहीं थे, कहीं 50 आ रहे हैं, 20 आ रहा, लाख आ रहा। मेरे बहनों की शादी हो गई, मैंने मकान बनाया, 3 स्टेप बाई स्टेप बनाया मैंने। पहले यानी कि जिसको ढांचा आप कहते हैं वो खड़ा किया, बाद में प्लस्तर कर लिए, बाद में दरवाजे खिड़कियाँ लगा ली। इस तरह मैंने डबल स्टोरी मकान बनाया थी। बड़े मेहनती आदमी आप। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वही कह रहा हूँ, मेहनत करने वाला बंदा जो है ना कहीं नहीं मरे। नींद कितनी है आपकी? सोते कितना है? मैं यार अच्छा नहीं लगता मुझे अपनी ना, मैं 2:30 बजे उठ जाता हूँ सुबह। हाँ, अर्ली मॉर्निंग? अर्ली इन द मॉर्निंग 2:30 बजे तहज्जुद पढ़ता हूँ, फजर की नमाज पढ़ता हूँ, फिर और सोते 6 हैं? बजे दिल किया सो गया, नहीं तो नहीं है, चल रहा हूँ मैं। मुझे ये 2-3 घंटे मिलने हैं। 8 बजे से मैंने 9, 10, 11 बजे तक सोना है। बाद में 12 बजे मैंने उठ के ईशा की नमाज़ पढ़ ली है, क्योंकि इस वक्त थका होता हूँ। ईशा की जो नमाज़ है ना वो मैं ज़रा क्या कहते हैं, लेट पढ़ते हैं? हाँ लेट पढ़ता हूँ, थका होता हूँ इसलिए। तो उसके बाद अलार्म लगा होता है 3:30 का, 2:30 बजे का मैं लगा के अल्हम्दुलिल्लाह उठ। बड़ी सख्त ड्यूटी है आपकी? नहीं कोई सख्त नहीं है, रेगुलर रूटीन में चल रहा है। क्या हालात कैसे हैं पॉलिटिकली भी, बाकी भी? बाकी पॉलिटिकल आपकी बात बताऊँ, हमारा जो क्या कहेंगे कि बदकिस्मती है हमारी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उसका कानून क्या कहता है दुनिया में। आप काफ़ी नज़रियाती टाइप हैं, तो आपका गुजारा फिर कैसे होता है? अल्लाह का शुक्र है। मेरा मतलब ये कि आप जब मुआशरे में ऊंच नीच देखते हैं, हाँ जी, तो आपको ज़्यादा फील होती है? ज़्यादा फील होती है? वो फील तो होता है, कुड़ते रहते हैं या क्या फील करते हैं? लेकिन मैं अपने जज्बात में काबू नहीं रख सकता। फिर क्या करते हैं? देता हूँ, किसी को बुरा लगे लग जाए, तकरीरें करते हैं क्या? कोई कर लेता हूँ। जो भी है ना, किसी को कुछ भी बताना है ना, मैं उसके मुंह पे कह देता हूँ, चाहे वो मुझे लड़ाई झगड़ियाँ नहीं होती? ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करता। इस तरह रिश्तेदारियाँ कम होंगी फिर आपकी? नहीं, माशाल्लाह मेरा फैमिली बहुत बड़ी है। मेरा जो ससुराल है ना, आप यकीन कर उसके 36-37 जवाई हैं, बहुत बड़े जवाई जिसको कहते हैं ना माशाल्लाह। तो ये आपके अपने दोस्त भी हैं काफ़ी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे नाराज नहीं होते कि आप बड़े सख्त हैं, जो मर्जी कह देते हैं? नहीं, नाराज नहीं होते, बहुत अच्छे हैं मेरे दोस्त। आप दिल रख के बात करते हैं? नहीं, वो कहते हैं जो पहले वो होता है शायद थोड़ा सा वो कहें कि ये बुरा है, लेकिन बाद में वो कहते हैं यार इसने सही बोला है। मैंने पहले भी एक दफ़ा इंटरव्यू हुआ था, किया किसी ने, पहले वो दुकानदार 1-2 उन्होंने बड़ा मुझे कहा कि यार ये, बाद में जब उनको पता चला, जब उन्होंने सारा एनालिसिस किया तो उन्होंने कहा कि यार आप सही बोल रहे थे। क्या बेच रहे हैं आप? सर मेरे पास चूहे मारे ज़्यादातर, ये नाले इलास्टिक वगैरह ज़्यादा, और आजकल वैसे ये बचा रही है हमें ये दवाई। अच्छा, सीधी बात है, इससे मुनाफा आ जाता है? हाँ। ये कहाँ से खरीदते हैं आप? कहाँ से, खुद कहाँ से लेते हैं? मिल जाती है, मिल जाती है इधर से, बनी बनाई मिल जाती है। बना भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम लगता है, फिर मैं बनाता नहीं। खुद भी बना लेते हैं? बना लेते हैं। क्या पड़ता है इसमें? ये जिंक होता है, इसको बाद शामिल करना होता है। ज़्यादा आप खरीद लेते हैं? हम मैं बड़ी मलाई ले लेता हूँ, ये प्रॉफिट है? इतना टाइम नहीं होता, वो आपका मैंने बताया ना 3:30 बजे मैं उठ जाता हूँ। तो आप दूसरा इसमें कितनी बचत है? बात ये है कि जितना भी कमा लेना उतना ही काम है। अभी कितना 1000 आराम से आ जाता? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। इसी पे पूरा सर्किट चल रहा है या घर में? ज़्यादा भी ले जाता हूँ, मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, रिटायरमेंट होगी मेरी, और ग्रेजुएटी वगैरह? ठीक है, माशाल्लाह मेरी पेंशन लग गई है, मुझे पैसे मिल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बच्चे मेरे कमा रहे हैं, बड़ा बच्चा मेरा वो मोबाइलों का करता है, छोटा बेटा मेरा अपना क्या कहते हैं मोटरसाइकिलों का करता है,
तीसरा बच्चा आप घर में भी सख्त हैं थोड़े या नॉर्मल है? नहीं, गलत बात पे मैं बोलता हूँ, गलत बात में मैं बोलता हूँ। घर में हो या बाहर हो, घर में हो या बाहर हो, वो मैं बोलता हूँ। अब आपने वो लिख के लगाया चार्ट घर में कि ये बातें गलत बातें हैं? नहीं नहीं, वो उनको पता चल जाता है बाद में कि वो कहते हैं कि यार चार्ट ये गलत बात की है, चार्ट लिख के लगा दिया कि ये बातें गलत है। नहीं, वो आपको पता चल जाएगा। ओके अब्बा भाई, मैंने तो इसमें चार्ट में है ही नहीं। जब बोल रहा हूँ ना आपको, तो इस वक्त हो सकता है कोई बातें मेरी गलत भी निकली हो, किसको बुरा लगा हो। नहीं, आपकी प्यारी बातें कर रहे हैं आप, तो ये चीज़ है। हमने बहुत ख्याल रखें आप। अल्लाह का शुक्र, सेहत का भी ख्याल रखें अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख नहीं रहे, मैं 50 से ऊपर जा रहा हूँ मैं। नहीं, अल्लाह ताला सलामत। अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच।